हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बुक्स एंड ऑथर का क्यूज करेंगे, जिसमें से टोटल 10 क्वेश्चन होगा और 10 क्वेश्चन को मैं निमोनिक ट्रिक के साथ याद करवा दूंगा। ये यहाँ पर वही सब बुक में लिया हूँ जो पिछला वीडियो में बुक्स एंड ऑथर का ट्रिक्स दिया। अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आप क्यूज को डायरेक्ट पार्टिसिपेट कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते जाइए। मैं यहाँ पर क्विज भी कराऊंगा, साथ ही साथ में उसका ट्रिक भी बताते जाऊंगा। मैं यहाँ पर इस क्विज लेने का यही मकसद है कि जो भी मैं ट्रिक बताता हूँ उसका कैसे आप MCQ क्वेश्चन, कंपटीशन एग्जाम में या कहीं भी इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं पहले बेटर वे में। आप 5 सेकंड में सभी बुक्स एंड ऑथर का जितने सारे हैं उसको जवाब दे सकते हैं। आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, वो लोग को 5 सेकंड टाइम दिया जाएगा। आपको 5 सेकंड के अंदर में उसका जवाब देना। उसके बाद में आपको मैं दिखाऊंगा कैसे उस ट्रिक का हेल्प से आप क्वेश्चन को टिक मार सकते हैं। उसके बाद में आपको निमोनिक ट्रिक जो मैं पिछला वीडियो में बताया था वो भी बताऊंगा। आप अगर वो वीडियो क्विज में पार्टिसिपेट होने से पहले देखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप देख ले सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो भी ट्रिक होगा वो पर्सनल निक नेप मेथड टेक्निक का यूज करेंगे। ये भी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप जाके देख ले सकते हैं। ये जितने सारे क्विज है और जितने सारे मैं क्वेश्चन लिया हूँ सब लगभग कोई न कोई कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो भी क्वेश्चन है आपको जेन्युइन क्वेश्चन होगा और आप क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन में बहुत ही बेटर और अच्छा क्वेश्चन होगा। तो आज का क्विज में हम लोग ये 10 जो बुक्स एंड ऑथर है इसको हम लोग कवर करेंगे। तो हो सकता है अगर आप ट्रिक से याद ना किए हो, आप अभी इस वीडियो को पॉज करके यहाँ पर बुक्स एंड ऑथर का नाम एक बार पढ़ लें ताकि आपको क्विज पार्टिसिपेट करने में आसानी हो। तो चलिए क्विज को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एशियन ड्रामा हैज बीन रिटन बाय। एशियन ड्रामा किसके द्वारा लिखा गया है? पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा ऑप्शन है सूरदास, सी है विशाखा दत्ता, डी है गुन्नर काल मिडराल और ई है नन ऑफ दीज। आपके पास 5 सेकंड है। तो देखिए, एशियन ड्रामा मतलब आपको जो इसको निकनेम देने बोले थे वो बोले थे एशिया का ड्रामा। तो एशिया का ड्रामा में जो मैं ट्रिक बताया था उसमें बताया था कि एशिया का ड्रामा में गुण के माध्यम से सिलेक्शन किया जाता है। तो गुण के माध्यम से देखिए, ये जो 5 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है इसमें से देखिए किससे मैच कर रहा है? गुण। कालिदास नहीं कर रहा है, सूरदास, विशाखापट्टनम, गुण के माध्यम। देखिए इससे बहुत ही ज्यादा मैच कर रहा है। तो आप 100% सही वाला टिक मार सकते थे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। तो मैं जो पिछला वीडियो में ट्रिक बताया था वो था ये। इसमें मैंने बताया था कि जो एशियन ड्रामा बुक है और इसका ऑथर है गुन्नर काल मिडराल, इसका मेमोरी ट्रिक है एशिया का ड्रामा में गुण के माध्यम से सिलेक्शन होता है। ये जो एशिया का ड्रामा था एशियन ड्रामा बुक को रिप्रेजेंट कर रहा था, गुण के माध्यम गुन्नर काल मिडराल को रिप्रेजेंट कर रहा था। नेक्स्ट सवाल है, पंचतंत्र हैज बीन रिटन बाय। पंचतंत्र किनके द्वारा लिखा गया था? पहला ऑप्शन है कालिदास, दूसरा सूरदास, तीसरा विशाखा दत्ता, डी विष्णु शर्मा, ई नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन से ही आपको क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा हुआ है। बस आपको क्वेश्चन में ध्यान देने का जरूरत है। पंचतंत्र मतलब पंचतंत्र बोले थे, पंचतंत्र है तो पंचतंत्र का विद्या पाने के लिए भगवान विष्णु का आराधना करना होगा या प्रार्थना करना होगा। यही ट्रिक था। भगवान विष्णु से यहाँ पर कोई ऑप्शन ए है नहीं, बी होगा नहीं, सी भी होगा नहीं, डी होगा विष्णु शर्मा। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। तो इसका हम लोग जो ट्रिक सीखे थे उसमें बताए थे कि पंचतंत्र बुक का जो ऑथर है विष्णु शर्मा को याद करने का मेमोरी ट्रिक है कि 5 तंत्र विद्या पाने के लिए भगवान विष्णु का पूजा करना होगा। तो भगवान विष्णु से आ गया था विष्णु शर्मा और पंचतंत्र से आ गया था पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोवेल ए सुटेबल बॉय इज रिटन बाय। ए सुटेबल बॉय जो नोवेल है किनके द्वारा लिखा गया था? फर्स्ट ऑप्शन BS नैपाल, बी विक्रम सेठ, सी DS लॉरेंस, डी रस्किन बॉन्ड, ई नन ऑफ दीज। तो हम लोग फिर सवाल पे देखेंगे ए सुटेबल बॉय। सुटेबल बॉय से आपको जस्ट खाली दिमाग में ध्यान, सुटेबल बॉय से आपको कौन सा स्टोरी से क्या याद किए थे? तो सुटेबल बॉय ही विक्की और राम जैसा सेट बन सकता है। तो विक्की और राम जैसा सेट, क्या विक्की राम सेट से कहीं वाला कहीं पर मिल रहा है? रस्किन बोर्ड पे नहीं है, BS लॉरेंस से नहीं है, विक्रम सेट, विक्की राम, विक्रम है विक्रम। तो विक्रम और ये सेट तो इससे मैच कर गया तो ऑप्शन बी आंसर सही आंसर होगा। पिछला वीडियो में जो ट्रिक जाने थे वो था ए सुटेबल बॉय, ऑथर था विक्रम सेठ। इसका याद करने का ट्रिक था सुटेबल बॉय ही विक्की और राम जैसा सेट बन सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट गुलिवर्स ट्रेवल, किन्होंने गुलिवर्स ट्रेवल लिखा है? पहला जोनाथन स्विफ्ट, दूसरा एल्विन टोफलर, सैमुअल जॉनसन, D.H. लॉरेंस, नन ऑफ दीज। तो फिर हम लोग क्वेश्चन पे फिर ध्यान देंगे। गुलिवर्स ट्रेवल, गुलिवर ट्रेवल्स, ट्रेवल गुली भर के ट्रेवलर लोग किसमें लेके जा रहा था? स्विफ्ट में लेके जा रहा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिए कि ये पांचों ऑप्शन में स्विफ्ट कहाँ पर है? वो है पहला ऑप्शन में। तो पहला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, जो सही आंसर है जोनाथन स्विफ्ट। इसका पिछला बार में जो मेमोरी ट्रिक पढ़े थे वो ये था, गुलिवर्स ट्रेवल जो जोनाथन स्विफ्ट द्वारा लिखा गया है, उस बुक को याद करने का मेमोरी ट्रिक है। गोली भर के ट्रेवलर लोग स्विफ्ट गाड़ी में लेके जा रहे हैं। गोली भर के ट्रेवलर ये आपको याद दिलाएगा गुलिवर्स ट्रेवल, और स्विफ्ट गाड़ी आपको याद दिलाएगा जोनाथन स्विफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट जंगल बुक? ऑप्शन ए मोहम्मद सलीम, ऑप्शन बी रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन सी शिबू, ऑप्शन डी सैमुअल जॉनसन, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। जंगल बुक, तो जंगल बुक, तो जंगल का बुक, तो जंगल का बुक जो है वो रोड के किनारे, रोड का यार्ड में लाइन पे बिछा हुआ, यही हमारा ट्रिक था। तो रूड यार्ड, कुछ रूड यार्ड, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, जो पूरा मैच कर रहा है जो हम लोग नेमोनिक ट्रिक से याद किए थे। तो इसका सही आंसर है आंसर बी रुडयार्ड किपलिंग। इसका जो ट्रिक सीखे थे कि जंगल बुक का जो राइटर है रुडयार्ड किपलिंग, इसको याद करने का ट्रिक है बहुत सारा जंगल का बुक रोड के यार्ड में लाइन से रखा हुआ है। तो जंगल का बुक से जंगल बुक आपको याद आएगा, रोड के यार्ड में लाइन से आपको याद आएगा रुडयार्ड किपलिंग। देखिए ये बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार ट्रिक है अगर आपका विजुअलाइजेशन अच्छा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑथर्स ऑफ बुक द सिटी ऑफ जॉय। द सिटी ऑफ जॉय का ऑथर कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डोमिनिक लेपियर, ऑप्शन सी सलमान रुश्दी, H.G. वेल्स, ई नन ऑफ दीज। तो फिर क्वेश्चन पे देखते हैं कि द सिटी ऑफ जॉय। द सिटी ऑफ जॉय से आपको क्या आ रहा है? सिटी का जॉय, सिटी का एंजॉय। और मैंने टिक में बताया कि सिटी का एंजॉय आप सिटी में डोमिनोज में जाके कर रहे हैं, वहां पर लेपी चला चला के कर रहे हैं। यही मैंने स्टोरी आपका दिमाग में विजुअलाइजेशन करवाया था। तो इसी का जो डोमिनोज, तो डोमिनो क्यू लेपियर, देखिए लेपी भी आपको बोले थे आप लेपी लेके डोमिनोज गए हैं पिज्जा खाने के लिए, तो लेपियर, तो डोमिनो क्यू लेपियर, इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ट्रिक था वो था द सिटी ऑफ जॉय, जो डोमिनिक लेपियर ने लिखा था उसको याद करने का ट्रिक है कि सिटी का एंजॉय लेना है तो डोमिनोज में लेपी के साथ पिज्जा खाओ। तो सिटी का एंजॉय से आपको सिटी ऑफ जॉय याद आएगा और डोमिनोज में लेपी से आपको याद आएगा डोमिनिक लेपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गीता गोविंद इज रिटन बाय। गीता गोविंद किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए कबीर दास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी जयादेव, ऑप्शन डी माथिली शरण गुप्ता, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो हम लोग फिर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। गीता गोविंद यही बुक है जिसका हमको जानना है कि इसका ऑथर कौन है। तो गीता गोविंद से आपको भगवत गीता का याद आता है। गीता का पाठ करना है तो उसमें मैंने बताया विजुअलाइज की आपको गीता का पाठ जया देवी से सीखना चाहिए। जया देवी से, जयादेव, तो जया देवी से आपको याद है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो मेमोरी ट्रिक था कि गीता गोविंद बुक का जो ऑथर है जयादेव, इसको याद करने का ट्रिक है गीता पाठ सीखना है तो जया देवी से सीखो। तो गीता से आपको याद आ गया गीता गोविंद, जया देवी से याद आ गया जयादेव। तो इस तरह आप एमसीक्यू का ऑप्शन और क्वेश्चन देख के डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ऑथर ऑफ द बुक कामयानी। इसका ऑप्शन ए है मुल्क राज आनंद, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी रणधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन ई नन ऑफ दीज। तो फिर से क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। बुक का नाम है कामयानी। तो कामयानी को हम लोग निकनेम दिए थे कामयाबी, और कामयाबी से हम एक विजुअलाइजेशन स्टोरी क्रिएट किए थे जिसके माध्यम से याद किए थे। तो हम लोग बोले थे कि कामयाबी उसी को मिलेगा जो शंकर भगवान का प्रसाद खाएगा। शंकर भगवान का प्रसाद, तो शंकर प्रसाद से लिंक हो गया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि शंकर प्रसाद। तो शंकर, देखिए शंकर कहीं पांचों के पांचों ऑप्शन में नहीं है। अगर शंकर मिल भी जाए तो प्रसाद वाला भी लिंक करेगा, तो प्रसाद करेगा तभी उसी को ऑप्शन करेंगे। तो
शंकर प्रसाद भी मिल गया। तो आपको ऑप्शन सी 100% सही होगा ही होगा। आप दूसरा ऑप्शन में टिक ही नहीं मारेंगे। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो इसका मेमोरी ट्रिक हम लोग याद किए थे कि कामयानी जो बुक है उसका ऑथर है जयशंकर प्रसाद। इसको याद करने का ट्रिक है कि कामयाबी शंकर भगवान का प्रसाद खाने से जरूर होगा। तो कामयाबी से आपको कामयानी का याद आएगा, शंकर भगवान का प्रसाद से आपको याद आएगा जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मुल्क राज आनंद इज द ऑथर ऑफ। मुल्क राज आनंद किसका ऑथर है? ऑप्शन ए द पोस्ट ऑफिस, ऑप्शन बी गोरा, सी इंडियन विंड्स फ्रीडम, डी कूली, ई नन ऑफ दिस। तो फिर इसका क्वेश्चन पे देखें। देखिए इस बार बुक का नाम नहीं दिया है, इस बार ऑथर का नाम दिया है कि मुल्क राज आनंद। तो मुल्क मतलब समाज, जो राज का राजा से निकनेम दिए थे आनंद का ना। तो हमारे मुल्क का जो राजा है वो बहुत ही आनंद और कुल में रहता है। तो कुल उसका क्या था? बुक का नाम था। तो कुल से कुली, कुल यहाँ पर देखिए 5 ऑप्शन कहीं पर मिला ऑप्शन डी को छोड़ के। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। और इसका मेमोरी ट्रिक हम लोग याद किए थे कि कुली बुक का जो ऑथर है मुल्क राज आनंद, इसको याद करने का मेमोरी ट्रिक है हमारे मुल्क का राजा आनंद और कुल में रहता है। तो मुल्क का राजा आनंद से आपको याद आएगा मुल्क राजा आनंद, और कुल से आपको याद आ गया कुली। आप इस तरह दोनों ही बुक्स एंड ऑथर आसानी से याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द ऑथर ऑफ द बुक माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। जो बुक है माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, ये इनका ऑथर कौन है? इनको हम लोग सभी को पता है, फिर भी मैं आप ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन ए है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, सी MK गांधी, डी तारा अली बेग, ई नन ऑफ दिस। तो फिर हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं कि तो माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ। ये देखिए ट्रूथ, सच्चाई से एक्सपीरियंस किसका था सबसे ज्यादा? हमारे बापू जी का। इसीलिए तो उनको सच्चाई की मूरत बोला जाता है। तो अगर इसका आंसर क्या हो जाएगा? MK गांधी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी MK गांधी। इसका हम लोग ट्रिक से याद किए थे, वो था कि माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ जो MK गांधी द्वारा लिखा गया है, इसका मेमोरी ट्रिक था सच्चाई का प्रतीक है हमारे बापू। तो बापू से आपको याद आ जाएगा महात्मा गांधी, और सच्चाई से आपको याद आ जाएगा ये ट्रूथ। अगर आपको इसी तरह बुक्स एंड ऑथर को नेमोनिक ट्रिक के साथ याद करना है ताकि आप एग्जाम में सटाक से 5 भी सेकंड ना लगे और आप टिक मार सके, तो आप बुक्स एंड ऑथर का पार्ट 2 वीडियो यहाँ से देख सकते हैं। और अगर आपको मेमोरी टेक्निक सीखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं।